वेलकम गाइस टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के चूजे। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता पड़ ही गया होगा कि हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर स्ट्रक्चर तो पूछ ही सकता है कि नाम देखे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल या फिर एनीथिंग, बहुत सारे नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसी का भी पूछ सकता है। और अगर नहीं पूछता है ना तो आपको कन्वर्जन की रिएक्शंस पूछता है, ठीक है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर एंड रिजल्ट अगर ग्लाइकोल आ गया तो कैसे बनेगा, तो ऐसा बन सकता है। तो स्ट्रक्चर से आपको एक ट्रिक मिल जाती है कि हाँ भाई एंड रिजल्ट हमको ये लाना है कैसे भी करके, तो वो एक हेल्पफुल होता है। और इसलिए सिर्फ इस बिहार पे मैं जो कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम लेकर के आए हैं उनको स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे और आप डायरेक्ट उसको याद रख लेना, बिकॉज ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं फर्दर रिएक्शंस में हेल्पफुल होंगे। तो इस बार मैं कुछ गिने चुने ही लाया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी लेकर के आऊँगा। सो लेट्स गो। सबसे पहला स्ट्रक्चर है ग्लाइकोल, जिसको मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है कि वो होता है CH2OH CH2OH, ठीक है। तो कभी भी आपको पूछ ले कि भाई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोल, तो आपको ये याद रखना है कि CH2OH होता है। ये इमेज जो है ना आपके ब्रेन में बन जानी चाहिए कि ग्लाइकोल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है ग्लिसरॉल। सो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ग्लिसरॉल का जो होता है ग्लाइकोल से थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। कैसा, देखो यहाँ पे सबसे पहले CH2OH ऊपर और नीचे CH2OH बना देने का, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक कार्बन जुड़ता है जो CHOH से होता है, CHOH, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, बस डायरेक्ट याद रख लो। ग्लाइकोल का याद हो ना तो बीच में CHOH जोड़ दिया इन दोनों के बीच में, तो वो क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बन जाता है। एक प्रकार से अपने मेन मैट्रिक्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बन जाता है CH2OH, CHOH और CH2OH, ठीक है। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, जिसका नाम है एलाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये सब आपको तुरंत याद रखना चाहिए, ताकि कोई भी पूछे एलाइल अल्कोहल क्या होता है तो तुरंत आप बना दो एक बारी में, ठीक है। तो एलाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। ये हो गया अल्कोहल, इसको बोलते हैं एलाइल पार्ट, तो इसलिए इसका नाम हो गया एलाइल अल्कोहल, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट भी हो गया हमारा, ग्लाइकोल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, एलाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। नाउ वी कम टू द अनदर, जिसका नाम है ग्लिसरल एल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है। तो ग्लिसरल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम बनाते हैं। ग्लिसरल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स आपको एक नहीं दो नहीं कम से कम 5 से 10 बार बनाओगे तो आपको इनके नाम सही याद रहेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है ग्लिसरल एल्डिहाइड का होता है CHOH CH2OH। अब इसको याद करने का एक तरीका, जैसे सबसे पहले CHO याद रखो, ठीक है। एल्डिहाइड है CHO, ठीक है। अब फिर नीचे CHO लिखो और एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड करो, ठीक है। तो CHOH हो गया, फिर एक हाइड्रोजन को एक्स्ट्रा ऐड करते जाओ, ठीक है। मतलब कि एक हाइड्रोजन प्लस वन हाइड्रोजन, तो ये इससे बन जाएगा स्ट्रक्चर जो कैसा हो जाएगा, CHO, ठीक है। तो CHOH एक और ऐड हो गया और इसमें एक और ऐड हो गया तो CH2OH हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ग्लिसरल एल्डिहाइड का। अगर आपको पूछता है तो आप डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो तो बड़ा इजी होता है और ये सभी को पता होता है मैक्सिमम। अगर आपको नहीं पता हो तो फिर भी मैं बता देता हूँ। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है HCHO कहीं भी दिख जाए तो वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन भी जो है वो भी ईजी है। इथाइलिन किसको बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कहीं भी दिख जाए वो क्या है, इथाइलिन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले की। अगला क्या जो 7वें नंबर पे है हमारे सामने वो है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड जिसको क्या बोलते हैं, इपोक्साइड, ठीक है। तो इथाइलिन ऑक्साइड इपोक्साइड कैसा होता है, शायद तक क्या मतलब कि इनको ऑक्सीरेंज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, कैसा, ऐसा CH2 और ऐसा O, ठीक है। तो इसको क्या ऐसा ट्राइंगल की फॉर्म में भी ऐसा भी इसका स्ट्रक्चर किया जाता है। इपोक्साइड्स को ऑक्सीरेंज कहा जाता है और इनका ही नाम जो है इथाइलिन ऑक्साइड भी इनका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्रोलिन, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एक्रोलिन। तो एक्रोलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्रोलिन अक्सर पूछा जाता है, रिएक्शंस में इनका यूज़ किया जाता है या फिर ये एंड प्रोडक्ट में बनता भी है, ठीक है। तो एक 8th नंबर का है एक्रोलिन। एक्रोलिन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, ठीक है। तो ये होता है एक्रोलिन का स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। ये अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो ये एक्रोलिन, तो इसको याद रख लो कि CH2 CH CHO ये जो होता है वो होता है एक्रोलिन होता है। नाउ वी कम टू द फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड तो आप सबको पता ही होगा, HCWH जो होता है ये होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, HCWH फॉर्मिक एसिड। अब हम बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार जुड़ा हुआ रहता है ऐसा, तो वो बन जाता है ऑक्जेलिक एसिड। CWH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर 2 टाइम जुड़ा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। सैलिसाइलिक एसिड ये भी इजी है, ये भी आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो देख लो। सबसे पहले ऐसा बेंजीन से बनता है ऐसा फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH आ गया तो फिनोल बन गया।
और इसके साइड में यानी कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं, सैलिसाइलिक एसिड बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं सेलोल की, ठीक है। सेलोल जिसको नाम है फिनाइल सैलिसाइलेट, ये जो है एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि ये सैलिसाइलिक एसिड के प्रोडक्ट हैं। सेलोल है, मिथाइल सैलिसाइलेट है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन है, एस्पिरिन है, ये सब सैलिसाइलिक एसिड के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो सेलोल का क्या स्ट्रक्चर होता है ये ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट आपको बनाने का कहते तो आपको डायरेक्ट इसको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले होता है फिनोल, ठीक है। फिर क्या होता है कि COO, ये कॉमन रहता है, ठीक है। तो सैलिसाइलिक एसिड में हाइड्रोजन है बस, तो सेलोल में क्या करना है, हाइड्रोजन को निकाल करके C6H5 जोड़ देना है। हाइड्रोजन को निकाल करके क्या करना है, C6H5 जोड़ देना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो ये क्या बन जाएगा, सेलोल बन जाएगा, फिनाइल सैलिसाइलेट बन जाएगा, ठीक है। तो फिनाइल से आपको याद पड़ेगा ये फिनाइल है, पूरे स्ट्रक्चर को सैलिसाइलेट कह देते हैं, इसको छोड़ के तो ये फिनाइल, तो फिनाइल सैलिसाइलेट, तो इसका नाम है सेलोल, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिसोर्सिनॉल। अपना 13 स्ट्रक्चर है वो है रिसोर्सिनॉल, ठीक है। तो रिसोर्सिनॉल क्या होता है, कैटेकोल क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले बेंजीन रिंग बनेगी, आपको पता ही है, ठीक है। तो रिसोर्सिनॉल क्या होता है कि ये OH एक यहाँ लगा हो और एक OH यहाँ लगा हो, इसे कहते हैं रिसोर्सिनॉल। और कैटेकोल किसे कहते हैं, कैटेकोल का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसके ऑर्थो पे ऐसे ऐसे 2 OH लगे हों, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, यानी कि इसका नाम अगर मैं बोल दूँ तो इसको बोल देंगे कैटेकोल को बेंजीन 1,2 डाइओल अगर है तो वो क्या है, कैटेकोल है। और रिसोर्सिनॉल क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइओल हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइओल हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द 15th पॉइंट, जो 15 नंबर का है हमारा वो है मिथाइल सैलिसाइलेट, जिसको नाम है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये भी एक सैलिसाइलिक एसिड का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सबसे पहले आपको पता है फिनाइल सैलिसाइलेट का पता है, तो मिथाइल सैलिसाइलेट का आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेंजीन, बेंजीन से फिनोल बन गया, ठीक है। फिनोल बनने के बाद में COO आपको कॉमन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, फिनाइल सैलिसाइलेट में C6H5 को फिनाइल बोलते हैं, तो ये जुड़ा तो उसका फिनाइल सैलिसाइलेट नाम पड़ गया। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, तो इसका नाम मिथाइल सैलिसाइलेट पड़ जाएगा। यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल सैलिसाइलेट, जिसे बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। एक प्रकार से झंडू बाम जैसा होता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है मिथाइल सैलिसाइलेट का। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट वो है एस्पिरिन, जिसके बारे में मैंने बात करी कि एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये भी एक प्रकार से सैलिसाइलिक एसिड का ही प्रोडक्ट है। एस्पिरिन, सेलोल या फिर ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कैसे बनते हैं, इनसे कि आपको वीडियोस देखने हो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं, इस वीडियो में सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं सिर्फ आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ बेंजीन रिंग, ओके। हमने बेंजीन रिंग बना दी। और एस्पिरिन, एस्पिरिन का सबसे पहले मैं आपको नाम बता दूं ना, तो एस्पिरिन का नाम जो होता है वो होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है वो एस्पिरिन का नाम है। एस्पिरिन एक क्या है, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि एस्पिरिन जो है एक प्रकार की एनाल्जेसिक ड्रग है। एस्पिरिन क्या है, एक प्रकार की एनाल्जेसिक ड्रग है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो नाम से आपको पता पड़ जाएगा कि 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले ये बेंजोइक एसिड का हमने बेंजोइक एसिड बना लिया, ठीक है। ये हमारा बेंजोइक एसिड है, ठीक है। आपको दिख रहा है बेंजोइक एसिड, हाँ। तो ये हमारा बेंजोइक एसिड बन गया है। अब 2-एसिटॉक्सी, ठीक है। तो ये अगर 1 है तो 2 पोजीशन पे क्या होगा, एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ा होगा। एसिटॉक्सी ग्रुप क्या होता है, OCOCH3, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटॉक्सी ग्रुप। तो ये है हमारा एस्पिरिन का स्ट्रक्चर, जिसका नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड 1, और ये 2, तो 2 पे एसिटॉक्सी जुड़ गया, बेंजोइक एसिड ये बन गया। एस्पिरिन एक प्रकार की एनाल्जेसिक ड्रग है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे। ये थे हमारे कुछ 16 स्ट्रक्चर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम से इनकी इमेज जो है हमारे ब्रेन में बन जानी चाहिए, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ स्ट्रक्चर्स को मैं एक साथ लेकर के आऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें, एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.